तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसे का लेन देन। पैसे का लेन देन हमें कैसे करना है ताकि आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो वो कर्ज उतरे, और अगर आप पैसा किसी तरह से ले रहे हो तो वो किसी भी तरह से आपके ऊपर कर्ज बन के ना बैठे। और जो भी आप डेली की देनदारी करते हो वो किस तरह से करनी है जिससे कि आपका धन घूम कर वापस आए, ये नहीं कि आपसे ही चला जाए। आज मैं आपको ये धन से संबंधित और पैसों से संबंधित किस तरह ये पैसे बढ़ते हैं, हमारी ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी सावधानियों से हम किस तरह से अपने धन संबंधी परेशानियों से बच सकते हैं, ये सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पैसा, रुपया, जो कि माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि रुपया हम जो भी घर में सुख समृद्धि हमारी सब पैसों से, जो भी ज़रूरतें हैं सब पैसों से ही होती हैं। अगर पैसा नहीं है तो व्यक्ति को कोई घास भी ना डाले, कोई पूछे भी ना, क्योंकि पैसे से ही इज्जत है, पैसे से ही आप सब कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, ज़रूरतें। और आप एक मन में सेटिस्फेक्शन ला सकते हो, एक समाज में इज्जत पा सकते हो। ये सब चीज़ें देखिए पैसे के लिए ही दुनिया भाग रही है। अगर यही पैसा आपसे भागना शुरू कर दे तो आप परेशान रहोगे। आप मेहनत तो कर रहे हो, पैसा नहीं टिक रहा, आप सब कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं टिक रहा है। तब ऐसे केस में करना क्या है? ऐसे केस में सबसे पहले तो ये देखना है कि आप पैसे का लेन देन किस तरह से कर रहे हो। कि अगर मान लीजिए आप कर्ज ले रहे हो तो आप कौन से दिन ले रहे हो, आप कर्ज चुका रहे हो तो कौन से दिन चुका रहे हो, किस तरह से ये पैसे, या फिर आप रोज़ की देनदारी किसी भी तरीके से किसी को पैसे दे रहे हो, पकड़ा रहे हो कि आप ऐसे पकड़ा रहे हो या ऐसे पकड़ा रहे हो, या फिर आप जिस तरह से ये जो नोट है किस तरह से आप पकड़ा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि 500 का ही, आप 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जैसे भी आप पकड़ा रहे हो किस तरह से पकड़ा रहे हो, लोगों को किस तरह से दे रहे हो, ये भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वो जो आपको ध्यान रखना है कि कर्ज कब लेना है। कर्ज लेना है तो बुधवार का दिन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि बुधवार के दिन लिया गया कर्ज कभी भी ओवरलोड नहीं होता है, कभी भी व्यक्ति उसके बर्डन, उसके भार में दबता नहीं है, कर्ज के भार तरह दबता नहीं है, उसको चुका लेता है। अब वो लोग जो कर्ज में फंस जाते हैं, जिन्होंने मंगलवार के दिन कर्ज लिया, वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ कर्ज उनके ऊपर चढ़े रहते हैं। कुछ पर्सनल लोन्स हो गए, या फिर किसी अपनी पर्सनल ज़रूरत के कारण लोन लिया गया, किसी से उधार लिया गया, बैंक से लिया गया, कोई गाड़ी ली गई, कोई वाहन लिया गया, किसी भी तरह से जो कर्ज मंगलवार के दिन लिया गया हो वो चुकता नहीं है, उतरता नहीं है, उसके साथ ही दूसरा कर्ज खड़ा हो जाता है। और वो लोग जो पैसे का लेन देन करते हैं, किसी भी तरह से किसी को पैसा देते हैं, वो कैसे करना। एक तो जनरल है कि आप जनरल किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा कि आप मान लो किसी अपने ही व्यक्ति से अपना कर्जा उतार रहे हो, उसको दे रहे हो, या कहीं बैंक में जाके आप अपने कर्ज पैसा दे रहे हो, किस तरह से देना है। देखिए सबसे पहले तो अपने पैसे को इज्जत देना सीखिए। इज्जत देना ये होता है कि आप पैसे को तोड़ मरोड़ के मत रखिए। अगर तोड़ मरोड़ के रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी की बेकदरी होगी। तो हमें लक्ष्मी माँ को अपने घर लेकर आना, ये नहीं कि घर से लक्ष्मी निकलवा के किसी और के घर पहुँचा देना है। हाँ, आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप कुएं में आवाज़ मारोगे तो वो आवाज़ घूम कर वापस आती है। और लक्ष्मी माँ भी स्थिर नहीं होती हैं। आज हैं तो कल नहीं हैं, कल नहीं हैं तो फिर हैं। इस तरह से ये लक्ष्मी का आवागमन एक तरह से ये सर्कल है। लक्ष्मी का आवागमन एक सर्कल है। ये सर्कल अगर रोटेशन जिसे हम कहते हैं, अगर ये रोटेशन कहीं पर बाधित हो जाए तो आपसे ही जाएगा, आपके घर नहीं आएगा। तो उसका तरीका क्या है? आप जब भी किसी को पैसा देते हैं, आपने देखा होगा लोग इस तरह से देते हैं, कहीं इस तरह से देते हैं, कई लोग ऐसे मरोड़ के दे देते हैं, लो जी पकड़ो। कई लोग किसी भी तरीके से देते हैं। तो आपको जो नोट देना है, जो भी पैसा देना है, नोट की बात की जा रही, सिक्का तो आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी को नोट दे रहे हो तो नोट को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो दो खुले हिस्से आएंगे, ये इस तरह से, ये जो दो खुले हिस्से आएंगे ये आपकी तरफ आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? आप यहाँ पर इसका रीज़न समझिए। मान लीजिए पैसा आपसे गया, ये देखिए पैसा आपसे गया और पैसा आपसे घूमकर वापस आप तक आया। ये एक एनर्जी है, पैसा नहीं है, ये एनर्जी है। उस एनर्जी को आप रोटेट कर रहे हो। अगर ध्यान से समझे तो इन छोटी छोटी बातों में ही कई बार बहुत सी बड़े
फ़ायदे छुपे होते हैं और इन्हीं फ़ायदों को हमने उस एनर्जी को, उस शक्ति को ही हमें बैलेंस करना है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो इस तरह से दीजिए, ना कि इस तरह से। अगर इस तरह से दोगे तो आपका पैसा कभी घूमकर आप तक नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं बाहर ही जाता रहेगा। इसलिए जो खुला मुंह होता है वो बाहर की तरफ जाता है, आपने खुला मुंह अपनी तरफ रखना है। इस तरह से आप पैसा करके दीजिए और देखिए कि आपकी ये छोटी सी देनदारी का तरीका किस तरह से आपके धन को बढ़ा देगा। और जिसके ऊपर भी कर्ज है, नहीं उतर रहा है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मंगलवार के दिन आप अपना कर्ज उतारना शुरू करिए। आपकी जेब में मान लीजिए 100 रुपया ही है तो किसी का देना है तो उसको दीजिए। और कभी भी आप ध्यान रखिए, शाम के समय कभी भी किसी को कर्ज का पैसा मत दीजिए। अपने घर में लक्ष्मी आने का समय होता है, रात के समय किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। जो भी पैसे की देनदारी है दिन के समय करिए, सुबह के समय करिए। इस समय में आप लोगों का जो भी मंगलवार को कर्ज उतारना है वो उतारिए और बुधवार के दिन आप कर्ज ले सकते हो। और कर्ज सबसे बड़ा मर्ज होता है, आपको अननेसेसरीली बेमतलब में नहीं लेना है, क्योंकि एक बार तो आपने ले लिया। बड़े बड़े साहूकार इसी बात से ऐसे ही धन बनाते हैं कि आप इनके कर्ज के बोझ तले दबे रहो और पैसा चुकाते रहो। आप एक तरह से इन्हीं के ही बंधुआ मजदूर बन जाते हो। तो इस तरह से कोई भी बैंक, साहूकार या कुछ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़रूरत हो तभी लेने की ज़रूरत है, वरना जितना चादर हो उतना ही पैर पसारिए, सबसे बढ़िया है। बाकी आपका धन बढ़ेगा, आपके घर में धन की सुख समृद्धि बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखोगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के इस तरह से उपाय करोगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।